ये बात है 1989-90 के रणजी ट्रॉफी मैच की, जो कि कर्नाटका और हैदराबाद के बीच खेला जाने वाला था। उस मैच में कर्नाटका की तरफ से एक नया बॉलर कर्नाटका की टीम में आया था। दुबला पतला 6 फीट 3 इंच लंबा गेंदबाज था जिसका नाम था जवागल श्रीनाथ। उस बॉलर ने उस अपने ज़िंदगी के पहले रणजी ट्रॉफी मैच में ही एक हैट्रिक लिया और सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। और उस पहले रणजी ट्रॉफी सीजन में 1989-90 में उसने 6 रणजी ट्रॉफी मैचेस में 25 विकेट लिए। इस कारण जो है वो सेलेक्टर्स की आंखों में कुछ हद तक आ गया था। फिर ठीक अगले सीजन में उसने रणजी ट्रॉफी में फिर 20 विकेट लिए, जिसमें कि महाराष्ट्र के अगेंस्ट पुणे में एक मैच हो रहा था जब उसने 119 रन देके 7 विकेट लिए थे और उस मैच में वो रिवर्स स्विंग देखने को मिली थी। तो गुंडप्पा विश्वनाथ जो कि सिलेक्टर था, उनका ध्यान उधर गया और उन्होंने देख लिया कि एक कपिल देव का उत्तराधिकारी शायद अब इंडिया टीम में आ गया है या अब इंडिया को बहुत जल्दी मिलने वाला है। कहते हैं कि उसी महाराष्ट्र के अगेंस्ट मैच के प्रैक्टिस के दौरान दिलीप वेंगसरकर, जो कि उस ज़माने में इंडिया टीम के एक मध्यक्रम के धाकड़ बल्लेबाज हुआ करते थे, राहुल द्रविड़ जैसे एक दीवार जाने आते थे, वो अपने ज़माने में दिलीप वेंगसरकर भी इंडिया टीम की दीवार होते थे मिडिल ऑर्डर्स में। दिलीप वेंगसरकर नेट्स में प्रैक्टिस करने आए नेट में, तो सामने से श्रीनाथ बॉलिंग करवाने के लिए पहुंचे। कहते हैं दिलीप वेंगसरकर को शुरू के पहले 2 बॉल में उनके कलाइयों में चोट लग गई, बॉल इतनी तेज़ी से उठी। दिलीप वेंगसरकर ने जानबूझ के बोला कि थोड़ी सी बाउंसर मत मारो और अभी स्पीड कम करो अपनी, क्योंकि अभी मैं नया नया उतरा हूँ और शायद चोट लग सकता है मुझे। तो दिलीप वेंगसरकर जैसे बैट्समैन के मुंह से नेट्स में ये बात निकलवा लेना कि अभी अब मैं 2-4 बॉल खेल लूँ, उसके बाद फुल स्पीड में बॉल करना, अभी चोट लग जाएगी मुझे, तो इससे पता लगता है कि स्पीड कितनी रही होगी जवागल श्रीनाथ की। और फिर पहले 2 सीजन के बाद ही, क्योंकि रणजी ट्रॉफी के पहले 2 सीजन में 45 विकेट ले चुके जवागल श्रीनाथ को 1991 के एंड में नवंबर में इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया जा रही थी बेंसन हेजेस कप खेलने और 5 टेस्ट मैच खेलने, तो उस टीम में शामिल किया गया। और उस समय भी उन्होंने जो अपनी बॉलिंग से सबको प्रभावित किया, क्योंकि जो स्पीड सबसे बड़ी बात थी जवागल श्रीनाथ की स्पीड, उस स्पीड का बॉलर इंडिया ने पहले कभी नहीं देखा था। कपिल देव जब 1978-79 में आए थे तो एक तरह से फास्ट बॉलर कोई था ही नहीं। कपिल देव की स्पीड भी उस समय के लिए बहुत थी, लेकिन जवागल श्रीनाथ की जो स्पीड थी, ये पहली बार किसी इंडियन बॉलर के नाम के आगे फास्ट बॉलर का टैग लगा। इसके पहले मीडियम फास्ट मीडियम बॉलर ही कहे जाते थे सारे लोग, चाहे कपिल देव हो, चेतन शर्मा हो, जो भी। लेकिन पहला फास्ट बॉलर माने जाते हैं जवागल श्रीनाथ, क्योंकि उसके ठीक बाद 1992 में जब इंडिया वर्ल्ड कप खेली ऑस्ट्रेलिया में, हालांकि उसमें कुछ ज़्यादा इंडिया का परफॉर्मेंस नहीं रहा। इंडिया एक मैच पाकिस्तान से जीत के बाकी सभी मैच हारती है और वहाँ से टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। उसके बाद श्रीनाथ टीम में रेगुलर बॉलर के रूप में रहने लगा, क्योंकि कपिल देव अब उनकी उम्र 32-33 साल हो चली थी। और ठीक उसके 1-2 साल के बाद 1994 में कपिल देव रिटायर हो जाता है। उसके बाद से लेके अगले 9 साल तक जवागल श्रीनाथ मेन स्ट्राइक बॉलर रहे इंडिया टीम के। और सबसे पीक तो आया 1996 में, जब वो साउथ अफ्रीका जाते हैं और इंडिया वहाँ पर 3 टेस्ट मैच खेलने गई थी और 3 टेस्ट मैच में श्रीनाथ ने 18 विकेट लिए थे। और पहली बार विश्वास कीजिए किसी इंडियन बॉलर को दुनिया ने देखा 150 किलोमीटर से ऊपर गेंद फेंकते हुए। जो फास्टेस्ट बॉल रिकॉर्ड की गई थी साउथ अफ्रीका में जवागल श्रीनाथ की, वो 152 और 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रिकॉर्डेड स्पीड है इनकी, जो कि उस समय दुनिया में केवल ये इनसे ज़्यादा तेज़ी से गेंद फेंकने वाले सिर्फ शायद वकार यूनुस और एलन डोनाल्ड ही थे, या शायद वकार यूनुस की एलन डोनाल्ड के बाद इनकी स्पीड नापी गई थी। टॉप 3 फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड में उनका नाम उस समय ज़रूर आया था। ये बात मुझे खुद भी याद है और रिकॉर्डेड हिस्ट्री भी है। 155 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक की इनकी वहाँ रिकॉर्डिंग हुई है स्पीड गन में। ओवरऑल बात करें तो इन्होंने लगभग 67 टेस्ट मैच में 236 विकेट लिए हैं इंडिया के लिए, और ये पहले इंडियन फास्ट बॉलर हैं, पहले या शायद फर्स्ट एंड ओनली इकलौते फास्ट बॉलर है जो उन्होंने 300 वनडे विकेट लिए हैं। इन्होंने 229 वनडे मैचेस में 315 विकेट लिए हैं, सॉरी। और अगर टेस्ट और 3 बार 5 विकेट का लेने का कारनामा भी इन्होंने वनडे में किया है। और अगर हम टेस्ट मैच की बात करें तो उसमें इन्होंने एक इनिंग में 10 बार 5 विकेट लिए और एक बार मैच में
10 विकेट लिए हैं। जो इनका बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस है टेस्ट मैच में वो है 8 for 86 एक इनिंग में, यानी 86 रन दे के 8 विकेट, जो कि इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट में लिया था 1999 में। फिर उसके बाद जो इन्होंने चारों वर्ल्ड कप खेले हैं 1992, 1996, 1999 और 2003, और चारों वर्ल्ड कप में इन्होंने 44 विकेट लिए हैं, जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर है वर्ल्ड कप में, अलॉन्ग विद जहीर खान के भी 44 विकेट है। इन्हें कर्नाटका एक्सप्रेस भी कहते हैं। और इसके साथ ही जो है जवाहर श्रीनाथ एक फास्ट बॉलर होने के अलावा एक लोअर मिडल मतलब लोअर ऑर्डर के काफ़ी जुझारू बैट्समैन भी माना जाता था, जुझारू या आक्रामक बैट्समैन। इनके हाथ में कुछ अच्छे हिट्स थे। एक टाइटन कप हो रहा था, आपको याद होगा, अगर आप सर्च करें गूगल पर तो मिल जाएगा, 1996 में, जब श्रीनाथ और कुंबले लास्ट 2 बैट्समैन बाकी थे, 8 विकेट गिर चुके थे इंडिया के और लगभग 50 रन से ऊपर चेस करने थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। लेकिन अक्टूबर 1996 में वो जो मैच हुआ था उसमें श्रीनाथ और कुंबले की जोड़ी ने लास्ट 2 विकेट रहते हुए 50 रन चेज करके जो है इंडिया को मैच जिता दिया था। इसके अलावा 1996 का जो वर्ल्ड कप था जिसमें कि पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच हो रहा था, उसमें भी लास्ट में अजय जडेजा के साथ साथ कुंबले और श्रीनाथ ने भी लगभग 5-5 या 6-6 बॉल खेल के 10 या 15 रन बनाए थे, जिसमें वकार यूनिस के एक ओवर में इन्होंने 22 रन निकाले थे और एक ओवर में 18 रन निकाले थे अलॉन्ग विद अजय जडेजा। तो इस ढंग से एक ये काफ़ी उपयोगी बैट्समैन भी थे लोअर ऑर्डर के, लंबे शॉट्स लगाने में इन्हें महारत हासिल थी। हालांकि इनका बैटिंग एवरेज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इनके हाथ में हिट्स अच्छी थी। जवाहर श्रीनाथ की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो पेशे से ये इंजीनियर हैं, लेकिन क्रिकेट के प्रति इनके पागलपन ने इन्हें खेल की दुनिया में ला दिया। और 2003 वर्ल्ड कप के बाद श्रीनाथ ने क्रिकेट को अलविदा कहा। रिटायरमेंट के बाद ये आईसीसी मैच रेफरी भी रहे। और उसके अलावा अगर इनके पर्सनल अचीवमेंट्स और रिकग्निशन की बात की जाए तो जवाहर श्रीनाथ को एक बार 1999 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अर्जुन अवार्ड एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है खेल कूद की दुनिया में। जवाहर श्रीनाथ इसके अलावा अगर इनका फाउंडेशन देखा जाए तो इनकी ट्रेनिंग हुई थी MRF पेस फाउंडेशन में, जो कि डेनिस लिली का एक कैंप है, जो कि 1987 में बनाया गया था चेन्नई में। वहाँ पर फास्ट बॉलर्स, इंडिया में फास्ट बॉलर्स को पैदा करने के लिए, भारत को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तेज़ गेंदबाज मिल सके, इस उम्मीद के साथ MRF पेस फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। और उसके देखा जाए सबसे पहले बैच के प्रोडक्ट जवाहर श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद वगैरह, ये लोग सब MRF पेस फाउंडेशन से निकले हैं। और उन्होंने उस बात को सच साबित कर दिखाया। भारत पहले स्पिनर्स का ज़माना होता था, स्पिनर्स के बाद मीडियम फास्ट बॉलर जिसमें कपिल देव आए। हालांकि कपिल देव के पास स्विंग और दूसरी एबिलिटी थी, लेकिन पहला जो जेन्युइन फास्ट बॉलर, फर्स्ट क्विकी इंडिया का कर्नाटका एक्सप्रेस जवाहर श्रीनाथ को ही माना जाता है। वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स ऑफ इंडिया। अब तो खैर काफ़ी अच्छे तेज़ गेंदबाज आ गए हैं जो कि 150 के ऊपर फेंकने वाले बहुत से बॉलर्स इंडिया के पास, लेकिन वो अपने ज़माने के पहले थे जिन्होंने 150 किलोमीटर का बैरियर तोड़ा था इंडिया के लिए। तो इस कहानी में इतना ही। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनसे लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य कराइए, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो और स्टोरीज़ लेके आपके सामने आता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कोई और कहानी लेकर किसी और वीडियो में। तब फिर से एक बार अनुरोध है कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।